सुजानगढ़ सूचना में आपका स्वागत है। भाजपा से निलंबित होने के बाद युवा मोर्चा के अध्यक्ष रह चुके नरेंद्र गुर्जर ने बस स्टैंड स्थित एक होटल में प्रेस वार्ता का आयोजन कर संगठन पदाधिकारियों पर अनेक आरोप लगाए और कहा कि संगठन में कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं हो रही है। बहुत से पुराने कार्यकर्ताओं के साथ बदसलूकी करने वाले और पार्टी के हजारों वोटों को नुकसान पहुंचाने वाले नेताओं के खिलाफ किसी प्रकार की कार्रवाई संगठन द्वारा नहीं करने के आरोप लगाते हुए गुर्जर ने कहा कि आला कमान इस प्रकार के कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई करने की बजाय सच्चे और निर्दोष कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई करता है। गुर्जर ने आरोप लगाते हुए कहा कि निकाय चुनाव में एक भाजपा नेता का ऑडियो वायरल हुआ जिससे समाज विशेष के वोट बीजेपी से टूटे और भाजपा नगर परिषद में बोर्ड नहीं बना पाई। इसी प्रकार अनेक पार्षदों को भाजपा नेताओं ने चुनाव हराया, उन पर भी पार्टी कोई कार्रवाई नहीं कर रही। प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा नेता राजकुमार तंवर ने कहा कि हाल ही में 4 नेताओं ने प्रेस वार्ता का आयोजन कर समाज विशेष के 40,000 वोटों को पार्टी से दूर करने का रास्ता साफ किया है। ऐसे नेताओं पर संगठन और पार्टी कब कार्रवाई करेगी? इस दौरान यूसुफ गौरी भी मौजूद रहे। वहीं निलंबित नेता नरेंद्र गुर्जर ने कुछ ऑडियो पार्टी विरोधी बताते हुए पत्रकारों को मुहैया करवाए। आप भी देखिए क्या क्या आरोप नरेंद्र गुर्जर ने लगाए हैं। मैं बेगुनाह कैसे हूं उसका मैं सबूत दिखा रहा हूं आपको। ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष है धर्मवीर जी पुजारी, उनके द्वारा दिनांक 2/2/2021 को हमारे ओबीसी मोर्चा भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष को मेरे लिए पत्र लिखा गया कि ये कार्यकर्ता है, अच्छा कार्यकर्ता है, इसने अच्छा काम किया है, इसको प्रदेश में पदाधिकारी बनाया जाए। तो अगर मैं लगातार अनुशासनहीनता कर रहा था तो माननीय जिलाध्यक्ष जी को ये पत्र प्रदेशाध्यक्ष जी को लिखने की आवश्यकता कहाँ पड़ रही थी। और ये जो मेरा काम है, मेरा काम लगातार जनता की बात उठाना है। मैं लगभग 12 महीने युवा मोर्चा का अध्यक्ष रहा। 12 महीने में 300 दिन तक मैंने सड़क पर आम जनता की लड़ाई लड़ी है। मीडिया ने 300 दिन तक 12 महीने में प्रमुखता से मेरी खबर छापी है। और इस कारण जो ये नेता है ये बौखलाए हुए थे और इनको अपना कद घटता हुआ नजर आ रहा था और ये लगातार मेरे पीछे लगे हुए थे। जिस दिन से मैं युवा मोर्चा अध्यक्ष बना था उस दिन से मेरी कार्यकारिणी के लोगों को इस्तीफा दिलवाना, मेरे द्वारा आयोजित रक्तदान को फेल करवाना, मेरे द्वारा सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि 2 दिन पहले मैं फेसबुक पर लाइव आया, उससे पहले हमारे युवा मोर्चा के संयोजक है गौरव जी इंदौरिया, उनके द्वारा फेसबुक पर पोस्ट लगती है कि 7-8 बजे कौन करेगा कांग्रेस में जाने की घोषणा। तो ये लोग मुझे निकालना चाहते थे, जबकि मैं अपने मन की बात कर रहा था, उसमें कांग्रेस का कुछ था भी नहीं, लेकिन ये लोग मुझे निकालना चाहते थे। इन्होंने पहले मुझे इतना प्रताड़ित कर रखा था कि शायद मैं खुद कांग्रेस बीजेपी छोड़ दूं, लेकिन अंत में इनको ऐसा लगा कि ये मैदान छोड़ने वाला नहीं है, इसलिए इन्होंने मुझे निष्कासन करवाया। और ये लोग काफ़ी लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं। अगर पार्टी वास्तव में अनुशासनहीनता पे कार्रवाई करती है तो मैं पार्टी के पदाधिकारियों को पूछना चाहता हूं, जिन कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व से पूछना चाहता हूं, अगर वास्तव में ये लोग अनुशासनहीनता पे कार्रवाई करते हैं तो कार्रवाई जो सोशल मीडिया पे बुद्धि प्रकाश हटाओ भाजपा बचाओ का नारा देते हैं और हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष बुद्धि प्रकाश के बारे में सोशल मीडिया पे बोलते हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। जो हमारे पूर्व अध्यक्ष वैद्य भवनलाल शर्मा, जिनका भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में कॉलर पकड़ लिया जाता है और मीडिया उनकी खबर को प्रमुखता से दिखाती है, उसके बावजूद उन पर कार्रवाई नहीं होती। कार्रवाई उन पर क्यों नहीं होती? जो पार्टी के विरुद्ध प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और एक बड़े समुदाय एससी के बड़े समुदाय मेघवाल समाज, जिसके विधानसभा के अंदर लगभग 40,000 वोट है, उस समाज के खिलाफ बोलते हैं और 40,000 वोट पार्टी का नुकसान करते हैं और पूरा वोट बैंक कांग्रेस की तरफ शिफ्ट करने में ये लोग अहम भूमिका निभाते हैं। क्या कारण है इन लोगों पे कार्रवाई नहीं होती? क्यों कार्रवाई नहीं होती? और ये लोग कौन है? शायद मैं ये आरोप लगाना चाहूँगा कि शायद ये लोग भारतीय जनता पार्टी को हराने में लगे हुए हैं। इनके कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियों से साठगांठ है और ये लोग दूसरी पार्टियों के भारतीय जनता पार्टी में आकर मेरे जैसे कार्यकर्ता जो जनता के लिए सड़कों पर लड़ता है उसको परेशान करते हैं और पार्टी का अहित करते हैं। ऐसे लोगों को पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं अगर
दोषी हूँ तो मुझे परसों मैं लाइव आया था, मैंने लाइव के अंदर पार्टी की रीति नीति की बात की थी, न कोई पार्टी के खिलाफ की बात की थी। पार्टी अगर दोषी और अनुशासनहीनता की कार्रवाई करती है तो पार्टी क्यों नहीं कार्रवाई की? जो नगर परिषद के चुनाव थे उनके अंदर भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष और इन लोगों ने पार्टी को हराने का काम किया। जहां पार्टी 40 सीटों पर जीतने वाली थी उन्होंने 20 सीटों पर लाकर छोड़ दिया और उनका ऑडियो वायरल होता है। जो भारतीय जनता पार्टी का एक मूल वोट बैंक माना जाता है ऐसा समाज और बड़ा समाज है, उसके खिलाफ ये लोग ऑडियो में अपनी दूसरे व्यक्ति के साथ अपनी सहमति जताते हैं और वो ऑडियो वायरल होता है। उसके बावजूद इस लोगों पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई थी? उस ऑडियो के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक के पूर्व मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ बोला जाता है और फिर भी ये लोग कार्रवाई नहीं करते। अगर ये लोग कहते हैं कि नरेंद्र गुर्जर सोशल मीडिया के ऊपर लिखता है या सोशल मीडिया के कारण इन पे कार्रवाई होती है, तो मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि ये पत्र मैंने ईमेल द्वारा अपने प्रदेशाध्यक्ष जी को, अपने चंद्रशेखर जी जो संगठन महामंत्री है, राजेंद्र जी राठौड़, माधोराम जी जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, हरिराम जी रिणवा जो किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष है, धर्मवीर जी जो हमारे जिलाध्यक्ष हैं, राम गोपाल जी जो जिला संगठन प्रभारी है, और लाल जी हमारे पूर्व जिला प्रमुख गुमान सिंह जी, इन लोगों को मैंने 2 तारीख को पत्र लिखा है और ईमेल भी भेजी है। ईमेल के आपको मैं व्हाट्सएप के द्वारा स्क्रीनशॉट भेज दूंगा और डाक द्वारा भी भेजी है। जो डाक की भी रसीद है मैं आपके सामने दिखाना चाहूँगा। नरेंद्र गुर्जर को आखिर भारतीय मीडिया में आकर क्यों बोलना पड़ा? नरेंद्र गुर्जर पिछले 2 साल से प्रताड़ित है और इन लोगों को लगातार कहता आ रहा है, अगर मैंने अपनी थोड़ी सी बात सोशल मीडिया के द्वारा कह दी तो इसमें इतना बड़ा क्या गुनाह कर दिया कि इनको मेरे को बिना कोई कारण बताओ नोटिस, बिना कोई सूचना इनको निलंबित करना पड़ गया। पार्टी का नियम ये है कि अगर कोई गलती भी आदमी करता है तो पहले उसको कारण बताओ नोटिस दिया जाता है और अगर उसके जवाब से पार्टी संतुष्ट नहीं होती है तो आगे की कार्रवाई होती है। इन लोगों ने न कोई मुझे सूचना दी, न कोई कारण बताओ नोटिस जारी किया, सीधा निष्कासन कर दिया। ये लोग मेरे से परेशान थे, शायद इनसे काम हो नहीं पा रहा था पार्टी के अंदर और मैं लगातार सड़कों पर जनता के लिए लड़ रहा था, जनहितों की बातें कर रहा था, इसलिए ये लोग मेरे से परेशान थे। बिल्कुल पार्टी के अंदर एक बड़ा धड़ा है जो असंतुष्ट है, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है और वो लगातार कह रहे हैं, यहाँ तक की उपेक्षा हो रही है बड़े बड़े पदाधिकारी जिनको एक मीटिंगों में तक ये लोग नहीं बुला रहे हैं। ऐसे में बड़े धड़ा असंतुष्ट है और उनकी सुनवाई के लिए वो लोग लगातार, अभी हमारे प्रदेशाध्यक्ष सतीश जी पुनिया आए थे राजगढ़, तब 100 की संख्या में लगभग हम कार्यकर्ता उनसे मिलकर आए, उनको पत्र दिया और सारे कार्यकर्ताओं ने सतीश जी से निवेदन किया कि इस जो स्थिति है इसमें सुधार किया जाए, नहीं तो ये लोग पार्टी का बेड़ा गर्क कर देंगे। अगर समय रहते उन लोगों की नहीं सुनी गई तो वो भी कोई ना कोई निर्णय लेंगे क्योंकि वो परेशान है। इसके अलावा चंद्रशेखर जी जो हमारे संगठन महामंत्री है, तेरापंथ भवन में आए थे, आपको पता भी है, असंतुष्ट धड़े ने कितनी मीटिंग करके इन लोगों के नाराबाजी करके संगठन महामंत्री महोदय को बताया था। लेकिन आज की स्थिति में ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में जो हमारे यहाँ के लोग हैं इनके ऊपर तक लिंक है और इनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होनी है, इनके खिलाफ लोग सुनने वाले नहीं हैं। कार्यकर्ता पिसता रहेगा, कार्यकर्ता मरता रहेगा और उपचुनाव नगर परिषद के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव हारा है और इन लोगों के कारण निश्चित रूप से उपचुनाव में भी ये लोग पार्टी को हराकर ही दम लेंगे। कहना चाहूँगा, युवा नेता है और पूर्व में युवा मोर्चा का अध्यक्ष रहा है। इनका 13-14 महीने का जो कार्यकाल था वो बहुत सुंदर तरीके से रहा था। हमारे पार्टी के लोग नेतागण हैं वो सो रहे थे, लेकिन इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए 13 महीने में करीबन इसने 40-50 बार प्रदर्शन किया है, ज्ञापन दिया है, भूख हड़तालें की है और पार्टी को जगाए रखा है। और इस व्यक्ति को निष्क्रिय करने का मकसद एक ही है कि ये आगे बढ़ रहा है। इसलिए मेरा ये निवेदन है कि ये जो निष्कासन किया है ये गलत किया है। इस निष्कासन को पूर्व जिलाध्यक्ष जी गुप्ता जी से और धर्मवीर जी पुजारी से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इस निष्कासन को वापस लिया जाए। इस नरेंद्र गुर्जर के जो साथ हुआ है वो गलत हुआ है और इसका निष्कासन वापस नहीं लिया जाता है तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, विजय जी चौहान और गणेश जी मंडावरिया ने अभी 4-5 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जो भारतीय जनता पार्टी को कितना बड़ा नुकसान हुआ, 40,000 वोटों का करीबन।
जो मेघवाल समाज के ऊपर बात उठाई है, उसके कारण भारतीय जनता पार्टी के 40,000 वोट एक साइड होने जा रहे हैं। इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है और इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है, इनसे बार बार निवेदन करके पूछना चाहता हूं। और वो ये हर बार चुनावों के अंदर, जो विधानसभा के चुनाव होते हैं, हर बार इसी तरह की प्रतिक्रिया करते हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, हमारे ऊपर के नेताओं को निवेदन करना चाहता हूं, इन लोगों पर पहले कार्रवाई की जाए।